Pending wages release करो. Release करो. We want justice. We want justice. We want justice. Pending wages. Release करो. Pending wages. Release करो. Pending wages. Release करो. Director साहब. इंसाफ करो. Director साहब. इंसाफ करो. Director साहब. इंसाफ करो. We want Justice. We want Justice. Tourism casual labor के साथ. इंसाफ करो. इंसाफ करो. Tourism casual labor के साथ. इंसाफ करो. इंसाफ करो. Tourism casual labor के साथ. इंसाफ करो. इंसाफ करो. नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में एक मामूल सा बन चुका है यहाँ पे एहतजाज होना। कितने कैजुअल लेबर्स है यहाँ पे, आए दिन प्रेस कॉलोनी या प्रेस कॉलोनी से बाहर भी एहतजाज हो रहे हैं। दफ़ा 370 और 35 हटने के बाद तवक्का की जाती थी कि शायद यूनियन टेरिटरी में अब ये जो कैजुअल लेबर्स है इन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। मुस्तकिल ही नहीं बल्कि इनकी तनख्वाहें जो है अरसे दराज से पेंडिंग है, अब इन्हें वो वागुजार की जाएगी। इन हजरात की हालात आप देख सकते हैं। आपने देखा कि पिछले अगस्त से अब तक हालात हमारे वादी कश्मीर में क्या थे, इसकी वजाहत करना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन इन हजरात की हालत क्या होगी, इनकी घरेलू ज़िंदगी कैसे गुज़रती होगी, इनके बच्चे क्या करते होंगे, आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये है कैजुअल लेबर्स टूरिज़म डिपार्टमेंट के। इनकी मांग क्या है, आइए इनसे सुनते हैं क्या चाहते हैं। अपना नाम बताइए। जी, पहले मैं आप सभी मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई। और मेरा नाम कैसर अहमद भट्ट है, मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट कैजुअल लेबरों का प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा जो ये प्रोटेस्ट करने का आज हमने प्रोटेस्ट कॉल दी है, वजह यही है कि हमारी तनख्वाह पिछले 6 सालों से पेंडिंग है। हमने बारहा अपने डायरेक्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को की नोटिस में ये लाया कि हमारी कैजुअल लेबरों की तनख्वाह पड़ी है, लेकिन कोई गौर नहीं हो रहा। जबकि डिपार्टमेंट 14 लड़कों को तनख्वाह दे रही है। हम जब 342 कैजुअल लेबर हम NIC पे अपलोड हुए हैं, उसमें से 14 लड़कों को तनख्वाह मिल रही है। बाकी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है ये पता नहीं। हमने इस बारे में हर कोई दरवाज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन का हर कोई दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ। आज हम मजबूर हो गए कि आज हम डायरेक्टर ऑफिस के सामने जमा हुए कि हम ये गवर्नर इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे नए गवर्नर साहब आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, कि वो हमारी फरियाद सुनेंगे और हमारे मसलों का कुछ समाधान निकालेंगे। तो अभी आपकी पेंडिंग सैलरी जो है, कब से पेंडिंग सैलरी है? हमारी पेंडिंग सैलरी है जुलाई 2014 से। ये हमें जानते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाते हैं। कोविड-19 के चलते आप देखिए कितने मुश्किलात आ गए, कितने ये कंपनीज़ बंद हो गई, कितने प्राइवेट जॉब्स वो बेचारे प्राइवेट जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मसले का कोई हल नहीं निकलता है। हमने हर बार ये डायरेक्टर साहब की नोटिस में लाया, सेक्रेटरी साहब की नोटिस में लाया कि हमारी तनख्वाह वागुजार कीजिए, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक ऑर्डर आया है कि इनकी वेजेस जैसे M&R से निकलती थी वैसे इनकी रिलीज़ कीजिए, लेकिन वो ऑर्डर भी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब हमने आज यही गुजारिश करते हैं अपने गवर्नर साहब से कि हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द वागुजार कीजिए, और जो ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी है पिछले 25 सालों से, फिर उसके लिए कुछ न कुछ ऑर्डर निकाले, और फ़िलहाल मिनिमम वेजेस एक्ट फ़िलहाल जल्द से जल्द UT जम्मू कश्मीर में लागू की जाए। तो नाज़रीन, आपने इनके क्या मुतालबात है वो आपने सुने। हम भी तवक्का करते हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है, जो हमारे अब नए गवर्नर साहब आए हैं, इन नौजवानों की ये जो बात है उन तक पहुँची होगी और इस पे जल्द से जल्द गौर किया जाएगा। नाज़रीन, हम आपको ये भी बता दें कि अगर इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के एतबार से, आप ये भी जानते हैं कि SOPs का फॉलो करना कितना ज़रूरी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जब ये लोग एहतजाज करने पे मजबूर हो जाते हैं तो SOPs का जो फॉलो है वो नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्यों ऐसे मौके यहाँ पे फराहम किए जाते हैं जिसे SOPs का फॉलो नहीं किया जाता है। फाइनली हम गुजारिश करेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इन हजरात की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। मैं हया जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए कैमरामैन भट्ट अब्बास के साथ।